गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं, जैसे कि दिख ही रहा होगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट की वन शॉट रिवीजन देखेंगे। चैप्टर 1 का आई होप देख लिया होगा सबने। चैप्टर 1 का ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और ये तुम देख रहे हो ना, ये इंपॉर्टेंट तो है, वन शॉट रिवीजन है। जिस चैप्टर इतना बड़े बड़े चैप्टर को हम 20 मिनट में तक कवर कर लेते हैं, 15-20 मिनट में चैप्टर को। तो अच्छा है चैप्टर, देख लो, पढ़ लो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। तो चलिए, ये कुछ समरी टाइप की रखी है, इसे पढ़ लेते हैं एक बार, फिर इससे हमें ये पता चल जाता है कि इस पूरे चैप्टर में है क्या। तो रीड करते हैं। सॉल्ट टेस्ट कौन होते हैं? ये फिजिकल प्रॉपर्टीज एसिड की बता रही है, एसिड का बता रखी है इसमें। और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं क्या क्या है। एसिड है सॉर इन टेस्ट। सॉर यानी कि खट्टा। मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगी, मैं बस ऐसे एक बार बता रही हूँ। सॉर इन टेस्ट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एक पेपर होता है, ब्लू को रेड में चेंज कर देता है एसिड, मतलब ब्लू कलर को रेड में चेंज कर देगा। और ये हाइड्रोजन आयंस देता है कोई सॉल्यूशन में, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है इसका सॉल्यूशन। इसका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ये OH प्लस आयंस देता है, और ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। और बेस आर बिटर इन टेस्ट। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, बेसिक और बिटर इन टेस्ट। बेसिक और बिटर दोनों, बेस और बिटर दोनों भी ज़्यादा याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिक प्रॉपर्टीज तो पूछी जाती नहीं है इतनी, और ये केमिकल प्रॉपर्टीज ही आएंगी एग्जाम में मोस्टली। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्या? रिएक्शन विद मेटल्स टू लिबरेट हाइड्रोजन। जब भी मेटल की रिएक्शन होगी, तो हमने क्या कहा, जब एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस देता है। और इसी तरीके से अगर अल्कली और कहीं पे नाम आए तो कंफ्यूज मत होना क्या है। अल्कली हम बेस को ही कहते हैं। जब बेस रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो वो भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, हाइड्रोजन को H2 गैस लिख सकते हैं। ओके, फिर एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू लिबरेट CO2 एंड H2O भी आता है यहाँ पे, और CO2 दोनों ही गैस लिबरेट होती हैं। जब मेटल की कार्बोनेट एसिड की रिएक्शन करवाओगे मेटल कार्बोनेट से और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो दो ही निकलती है, CO2 और H2O भी निकलेगा। इसमें थोड़ा गलत लिख रखा है यहाँ पे। और बेसिस रिएक्ट विद एसिड ऑक्साइड्स टू फॉर्म वाटर। जब बेसिस है एसिड ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दे तो वो वाटर H2O बना दे, ठीक है। तो रिएक्ट विद सर्टेन मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, वो सिर्फ वाटर ही फॉर्म करते हैं। सॉल्ट्स क्या? व्हेन एसिड एंड बेस आर कंबाइंड अंडर द गिवन कंडीशन सॉल्ट इज फॉर्म्ड। जब सॉल्ट है हमारा, एसिड और बेस कंबाइन होते हैं और वो सॉल्ट बनाते हैं। एसिड और बेस के मिलने से सॉल्ट फॉर्म होता है। pH स्केल क्या है, ठीक है। और यहाँ पे ये बता रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ pH स्केल। pH स्केल तो यहाँ पे दे रखा है। pH स्केल क्या है? H+ आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की H+ आयन कंसंट्रेशन बताना है, किसमें H+ आयन ज़्यादा है, किसमें कम है, तो वो बताता है। सम कॉमन सॉल्ट एसिडिक इंक्रीजिंग। इस तरफ अगर यहाँ से कोई, यहाँ पे जैसे 1 या 2 है, गैस्ट्रिक जूस की pH वैल्यू 1.2 होती है, तो 1.2 क्या है? एसिडिक। देखो मैं ऐसे समझा देती हूँ, वैसे तो सबने पढ़ लिया हो, ये रिवीजन है, जल्दी से बता दूँ। यहाँ पे बीच में 7 होता है न्यूट्रल, ये 0 से शुरू होता है, यहाँ पे 14। तो जो 0 से लेकर 7 तक के होंगे वो एसिडिक होंगे, और जो 7 होगा वो बेस होगा, और 7 के बाद वाले, सॉरी बेस नहीं, ये न्यूट्रल होगा, और 7 के बाद वाले बेस होंगे। तो कुछ सॉल्ट दे रखे हैं कॉमन सॉल्ट जो कि इंपॉर्टेंट है। NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। ये सारी प्रिपरेशन रिएक्शन है वो देख लो, मैं सिर्फ इसके फॉर्मूले वो बता रही हूँ। ब्लीचिंग पाउडर का ये होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्रिपरेशन रिएक्शन जहाँ तक मैंने देखी अभी तक तो नहीं आई। रिवोर्ड और पीरियोडिक टेस्ट में प्रिपरेशन रिएक्शन नहीं पूछी जाए, और ना ही सैम्पल पेपर में। तो उसमें सिर्फ ये लिखा है कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताओ, तो डायरेक्ट आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला देखो। कॉमन सॉल्ट NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम NaOH, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बेकिंग सोडा NH4Cl, ओके, और वॉशिंग सोडा Na2CO2, 10H2O। इसमें जो 10 है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस हाफ H2O, और जिप्सम 2H2 है, बाकी तो उसी की तरह है, CaSO4 2H2O। उसके बाद एसिड्स का हमने तो ऊपर देख लिया था। सॉर इन टेस्ट ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, H+ आयन देता है। और जो टर्म एसिड है वो कौन सा वर्ड है? लेटिन वर्ड एसिडस। कभी कभार वैसे तो क्वेश्चन में नहीं आता, पर जनरल नॉलेज के लिए सही है। एसिड वर्ड कहाँ से आया, ठीक है, तो आप बताएंगे लेटिन वर्ड है एसिड, एसिडस से, जिसका मीन्स होता है एसिडस का मतलब सॉर। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के नेम क्या है? HCl, H2SO4, HNO3। HNO3 नाइट्रिक एसिड है, और ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये 3 स्ट्रॉन्ग एसिड है। और वीक एसिड्स में है CHCOOH, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड टमाटो में होता है, टमाटो में, लैक्टिक एसिड कर्ड में। कंसनट्रेटेड एसिड, अब वो क्या होता है? हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर। ज़्यादा अमाउंट हो एसिड की और पानी की कम हो, ये कंसनट्रेटेड होता है। पानी की कम हो, एसिड ज़्यादा हो, मतलब हाईली कंसनट्रेटेड, मतलब उसमें बहुत, जो HCl है उसको भी हाईली कंसनट्रेटेड माना जाता है।
मतलब वो एक तरीके से बहुत, मतलब जिसे कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग कहते हैं, तो ये कंसनट्रेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। डाइल्यूट एसिड में क्या होता है, हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर, पानी ज़्यादा होता है, लेस अमाउंट ऑफ एसिड। कहीं पे लिखा हो जाए डाइल्यूट एसिड तो मतलब उसमें पानी डाल दिया। और कभी भी देखना ये पानी में एसिड की डालते हैं, ठीक है, एसिड, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि हम पानी पहले डालते हैं एसिड डालते हैं वगैरह वगैरह। एसिड इन वाटर, ठीक है, एसिड इन वाटर। तो सेकंड, अब एसिड में तो इतना कुछ है नहीं ज़्यादा, बेस देख लेते हैं। बेस दीज आर सब्सटेंसेस विच आर बेटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच। जैसे बेस एक ऐसे सब्सटेंस है जो कड़वे होते हैं टेस्ट में और सोपी होते हैं टच में। अगर उन्हें छूओगे तो आपको साबुन जैसा लगे, घर में जो साबुन है उसे ही छू लो, उसे टच कर लो, और वो जैसा उनका नेचर है वैसे ही बेसिस का होता है। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, अगर रेड कलर का लिटमस पेपर होगा तो वो उसे ब्लू में चेंज कर देगा, है ना भाई, कितना कमाल है। दे गिव OH नेगेटिव आयंस, ये कौन से देता है OH, और एसिड देता था हमें H प्लस आयंस, ये OH प्लस, OH नेगेटिव आयंस देता है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, KOH पोटेशियम ऑक्साइड, CaOH2, ये स्लेट लाइम। और वीक बेस कौन सा, NH4H, क्या ये NH4OH। एल्कलीज भी बेस होते हैं, दीज आर बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर, एल्कलीज ऐसे बेस होते हैं जो पानी में घुल सके, NaOH, वैसे तो सभी पानी में घुल जाते हैं। सॉल्ट्स, दीज आर कंपाउंड्स फॉर्म फॉर रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस से हमारे सॉल्ट बने हैं। एग्जाम्पल NaCl और KCl। इंडिकेटर्स, मेन बात आती है इंडिकेटर से, यहाँ से भी पूछ लिया जाता है 1-2 मार्क्स, ज़्यादा नहीं है, 1-2 मार्क्स से क्वेश्चन नहीं है यहाँ से, ज़्यादा नहीं। और दीज आर द सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। ये इंडिकेटर्स होते हैं, मतलब जो सूचक कह सकते हैं इसे हिंदी में, ये हमें बताते हैं कि ये सब्सटेंस जो एसिड या नेचर, एसिड है सब्सटेंस का नेचर या बेस। हमने कुछ भी चीज़ उठा ली तो इंडिकेटर्स की मदद से हम देख के बता सकते हैं कि एसिड या बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, कितने तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं, 3 तरीके के, नेचुरल, सिंथेटिक, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। और नेचुरल क्या है, ये फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स, हमें प्रकृति से मिले होते हैं। दीज आर केमिकल सब्सटेंस, दीज सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस, ऑर्डर यानी कि स्मेल, अगर आपको स्मेल चेंज होती हुई दिख रही है एसिड या बेस पे तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होंगे। इसके एग्जाम्पल के लिटमस पेपर लाइकन से बना होता है, कहीं पर आ जाए 1 मार्क का क्वेश्चन तो लाइकन लिख देना, ठीक है। और रेड कैबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेनिया प्लांट, टर्मरिक, ये सारे हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमें प्रकृति से मिले हैं। सिंथेटिक, दीज आर केमिकल सब्सटेंस, इनको मैन मेड यानी कि ह्यूमन ने बनाया है, लोगों ने बनाया। मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फिथिलीन, ओके, ये फिनोल्फिथिलीन कलर है सॉल्यूशन एक, और ये मिथाइल ऑरेंज पिंक टाइप ऑरेंज टाइप कलर का है। और ये तो मैंने समझा दिया ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब यहाँ से इंडिकेटर्स किए कैसे कैसे चेंज होता है कलर या स्मेल कैसे चेंज होती है। नेचुरल, लिटमस जो होता है, अगर एसिड सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो लिटमस रेड हो जाएगा, और बेस में करेंगे तो ब्लू। रेड कैबेज रेड ही रहेगी एसिड में, बेस में ग्रीन हो जाएगी। और फ्लावर ऑफ हाइड्रेनिया प्लांट ब्लू कलर का होता है एसिड में और बेस में पिंक। वाह भाई वाह, अगर आपको इनके कलर चेंज करना हो तो सही है, एसिड डाल देना इस फ्लावर के ऊपर, आराम से पिंक बन जाए, सॉरी एसिड डाल दोगे तो ब्लू बन जाएगा, कितना सही है। और बेस डाल दो तो पिंक, एक साथ हम 2 फ्लावर बना सकते हैं इनकी मदद से। और ये टर्मरिक में एसिड में नो चेंज होता है, बेस में रेड हो जाता है। और ये क्वेश्चन भी आता है, हम जब कपड़ों में स्टेन गिर जाते हैं तो जब हम उसमें सोप लगाते हैं तो उसका कलर कैसे चेंज हो जाता है, रेड कलर का। यहीं से क्वेश्चन आएगा टर्मरिक वाले में से, 1 नंबर मार्क्स का आ जाए तो। फिनोल्फिथिलीन कलरलेस सॉल्यूशन होता है जो कि बेसिस में पिंक हो जाता है, एसिड में कलरलेस। मिथाइल ऑरेंज रेड कलर का होता है और बेस में येलो कलर का हो जाता है मिथाइल ऑरेंज। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में अनियन, वेनिला एसेंस, क्लोव ऑयल, जो अनियन होता है उसमें स्मेल आती है और बेस में नो स्मेल, रिटेन्स स्मेल, बेस में नो स्मेल, एसिड में रिटेन्स स्मेल और लूज अपनी स्मेल को छोड़ देता है। इंडिकेटर्स यहीं तक। अब उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, इससे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी इंडिकेटर्स पढ़ा, अब वो पढ़ते केमिकल प्रॉपर्टीज। रिएक्शन विद मेटल्स, मतलब एसिड की रिएक्शन करवा रहे हैं हम, दोनों की इसमें, एसिड की यहाँ है बेस की यहाँ है, तो एसिड की रिएक्शन करवा रहे हैं, मेटल एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या क्या कहा मैंने, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस एज अ प्रोडक्ट लिबरेट होती है, निकलती है मतलब। और इसमें बेस प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब तुम एसिड की रिएक्शन करवाओ, मेटल कहता है चाहे तुम मुझसे एसिड को मिलाओ चाहे बेस को मिलाओ, मैंने तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकालनी ही निकालनी है, भेदभाव नहीं करता, ये एक में नहीं निकालता दूसरे में, दोनों में ही हाइड्रोजन गैस निकालेगा और सॉल्ट भी निकालेगा, ओके, चाहे वो एसिड हो चाहे बेस हो, हाइड्रोजन गैस निकलनी ही निकलनी है। एग्जाम्पल 2HCl, उसमें भी H निकलती है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी H2 गैस लिबरेट होती है। और जो आपको साइन दिख रहा है ना यहाँ पे, ये सिंबलाइज है कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय, अब हमें कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो हम बर्निंग कैंडल को उसके पास ले जाएंगे और अगर पॉप पॉप साउंड हुआ, जैसे पटाखे नहीं फोड़ते तो पॉप पॉप साउंड आता है,
तो वैसे ही पट पट का साउंड, तो उसे हम हाइड्रोजन गैस कहेंगे। अ रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स, अब एसिड की रिएक्शन करवा रहे हैं मेटल कार्बोनेट से, ठीक है। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉल्ट प्लस CO2 H2O, ये तीनों चीज़ फॉर्म होगी, इसमें भी वही तीनों चीज़ फॉर्म होगी। इसमें 2 HCl प्लस NO2 CO3 गिव्स NaCl प्लस CO2 प्लस CO2, ये तीनों प्रोडक्ट है। CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू बाय लाइम वाटर। अगर हमने हाइड्रोजन को तो कैंडल जला के देख लेंगे मैच स्टिक से, पर इसको कैसे टेस्ट करेंगे हम, इसको हम CO2 को लाइम वाटर के थ्रू पास करवाएंगे। COH2O यानी कि स्लेट लाइम प्लस CO2 कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि लाइम वाटर टर्न मिल्की, इसमें लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, ठीक है। अब विद वैन एक्सेस ऑफ CO2 पास, जब हम CO2 गैस पास करेंगे H2 तो मिल्कीनेस डिसअपियर्स। इसमें क्या होता है, मिल्कीनेस जो यहाँ पे मिल्कीनेस आया है वो डिसअपियर्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन ना वर्कशीट में आया है, ध्यान नहीं कौन सी वर्कशीट में, पर ये आया है। कब जब CO2 पास करते तो वो मिल्की हो जाता है और मिल्कीनेस डिसअपियर्स, हमारी वर्कशीट में आया है, पता नहीं कौन सी डेट है पर आया है। रिएक्शन विद मेटल्स एंड एसिड एंड बेस विद ईच अदर, अब हम एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस यहाँ से भी आ जाएगा। रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस है टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है। एग्जाम्पल HCl प्लस NaOH, क्या बना है, NaCl, जो कि सॉल्ट है जिसे हम घर में टेबल सॉल्ट एज ए यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को मिक्स किया तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, ठीक है। pH वैल्यू 7 से कम होगी, मैंने बताया 7 से कम होती है pH वैल्यू तो वो सब्सटेंस एसिडिक होता है। अगर 7 से ज़्यादा होगी वो सब्सटेंस बेसिक होगा। और बात करें हम अगर 7 के बराबर होगा तो वो हमारा होगा न्यूट्रल, ओके, वो हमारा न्यूट्रल होगा। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या बना रहे हैं, न्यूट्रल सॉल्ट। कहीं कभी कभार ये पूछ लेता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कब एसिडिक सॉल्ट बनता है, कब बेसिक और कब न्यूट्रल सॉल्ट, यहाँ से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड, मेटालिक ऑक्साइड्स की रिएक्शन करवाते हैं हम किससे, एसिड के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि मेटालिक ऑक्साइड जो है बेसिक इन नेचर है। ये क्वेश्चन भी वर्कशीट में आया हुआ है कि बताओ मेटालिक ऑक्साइड्स का नेचर बताओ। मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक नहीं होते हैं नेचर के। एग्जाम्पल CaO कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड गिव सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड्स विद बेस, मेटालिक ऑक्साइड्स की रिएक्शन करवा रहे हैं बेस के साथ। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर होते हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस H2O। और यहाँ पे ये सारी रिएक्शन तो भाई आप खुद याद करनी पड़ेगी, इसमें हम कुछ कर नहीं सकती भाई, हमारी हालत ऐसी है कि अब हम कुछ कर नहीं सकते। रिएक्शन विद एसिड मेटल कार्बोनेट सॉल्ट प्लस CO2, यहाँ पे बिल्कुल समर अप करके दे रखा है तुमको, ठीक है। उसके बाद वाई डू वी एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन, मतलब अब हमें देखना है कि एसिड और बेस में क्या चीज़ कॉमन है। ऑल एसिड्स, जितने भी एसिड H प्लस आयंस होती है और सारे ही आयंस ये क्या वही बात घुमा फिरा के लिखी हुई है इसमें, H प्लस आयंस देते H प्लस आयंस H प्लस, जितने भी एसिड H प्लस देंगे, जितने भी बेस हैं OH नेगेटिव आयंस देंगे। ये बात तुम्हें पहले से पता है, पता नहीं क्या क्या लिखते रहता है बुक वाले। एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, एसिड्स जो हैं ये एक बार असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ चुका है ये वाला, कि मतलब H प्लस आयंस कब प्रोड्यूस होते हैं, प्रेजेंस ऑफ वाटर या एब्सेंस ऑफ वाटर, तो करेक्ट आंसर होगा प्रेजेंस ऑफ वाटर। H प्लस आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, दे एग्जिस्ट इन H3 आयंस, जो H प्लस आयन है वो अकेले कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते। हाइड्रोनियम आयन, यहाँ से भी क्वेश्चन 1 मार्क का बन सकता है, हाइड्रोनियम आयंस, ओके। बेसिस व्हेन dissolved in water gives H plus ion OH negative ions, basis soluble in water alkali, while diluting acids is recommended that acid should be added to water। यही चीज़ तो मैंने आपको तुमको ऊपर ही बता दी थी, क्या बताया था, एसिड को हम पानी में डालते हैं, क्या एसिड को हम वाटर में डालते हैं, ये याद रख लो। पानी ज़्यादा लेना है हमें, पानी 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 पानी, सैया ने देखा है तो ये कौन सा गाना था, मैं पानी पानी हो गई, ऐसे इसमें पानी पानी आ गया, पानी के ऊपर एसिड डालना है। ये देखो यहाँ पे बना भी रखा है साफ साफ, नीचे एसिड ऊपर से तुम पानी डाल लो बेटा, ऐसे में क्या ही होगा, गिलास तो टूटेगा और तुम्हारे मुंह पे एसिड गिरेगा, फिर आएगा मज़ा। इससे बढ़िया साफ सीधी बात है, पानी में डालो चुपचाप एसिड, एक एक बूंद डालना, कभी पता चले पूरा एक कटोरा भर के डाल लो एसिड, ऐसा नहीं करते भाई, ऐसे गलत बात नहीं करते, समझदार हो गए। If water is added to acid, the heat generated may cause a mixture of splash, मैंने यही बात अभी बताई, स्प्लैश क्रिएट होगा एंड
कॉज बर्न, कॉज तो तुम्हें हो ही, और क्या कॉज होगा, बर्न स्किन जला सकता है वो, आराम से जला देगा स्किन। एंड ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग, ग्लास भी टूट सकता है तुम्हारा, ग्लास टूटेगा तो मम्मी से पिटोगे, इसलिए कह रही हूँ पानी में एसिड डालना। एडिंग वाटर टू एसिड में, अगर पानी को एसिड में डालोगे तो क्या होगा, यही क्या क्या कारण वही बता रखा, वही किसी पिटी बात है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये जो इंपॉर्टेंट नहीं है भाई वो मैं तुम्हें बताऊंगी, ये न्यूट्रल होता है, हमने ये पढ़ लिया, न्यूट्रल न्यूट्रल बेसिक नेचर, ये सब पढ़ लिया। डाइल्यूटिंग, जब ऐसे को डाइल्यूट करते हैं तो पीएच इंक्रीज होता है, डाइल्यूट करते हैं बेस को तो पीएच डिक्रीज होता है। चलना, चलो चलो चलो, हाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो ये है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएच, इससे केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है 4 या 5 मार्क्स का, तो पीएच वैल्यू का टॉपिक अच्छे से कर लेना। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव, आवर बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज, हमारी बॉडी 7 लेकर 7.8 तक काम करती है, और व्हेन पीएच रेन वाटर इज लेस देन 5.6 से अगर रेन वाटर कम हो तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं। पीएच ऑफ सॉइल, प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज ऑफ हेल्थी ग्रोथ, अगर पीएच वैल्यू कम या ज़्यादा हुई तो सॉल्ट एसिडिक या बेसिक हो सकता है, जो कि तुम्हारे लिए हार्मफुल होगा, तुम्हारे लिए क्यों होगा, प्लांट्स के लिए हार्मफुल होगा। पीएच ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, अवर स्टमक प्रोड्यूस HCl एसिड विच हेल्प्स इन डाइजेशन, हमारे पेट में HCl होता है, ये तो सबको पता ही है, और जो कि एसिडिक इन नेचर होता है। ड्यूरिंग इंडाइजेशन स्टमक प्रोड्यूस मोर एसिड एंड कॉज पेन एंड इरिटेशन, टू गेट रिड टू पेन यूज एंटासिड, जब हमारे पेट में जलन सी मचती है तो हम एंटासिड यूज़ करते हैं। एसिड मतलब माइल्ड बेस, जो मतलब बहुत ही कम बेस हो, उसका क्या बोलते हैं उसे, 8-9 कुछ पीएच रेंज है, उस वाले को हम ज़्यादा यूज़ करेंगे न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब टूथ डिगे का होता है, ये वाला भी क्वेश्चन आ चुका है कि 5.5 से जब पीएच वैल्यू कम होती है तो दांत सड़ने लग जाते हैं। टूथ एनामल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। टूथ एनामल किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। हार्डनेस सब्सटेंस इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस, डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, पानी में घुलता नहीं, कभी तुमने देखा दांत तो पिघल रहे हैं या घुल रहे हैं दांत, नहीं, ऐसा नहीं होता। पीएच इज लोअर देन 5.5 ड्यू टू एसिड, जो पीएच वैल्यू 5.5 से कम क्यों होती है, एसिड्स की वजह से, जो हम खाना खाते हैं उसमें कुछ एसिड्स या कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं डस्ट के, जो हमारे मुंह पे लग जाते हैं और वो दूध डिके या येलोइश कलर के हो जाते हैं टीथ। यूजिंग टूथपेस्ट जनरली बेसिक टूथ डिके कैन बी प्रिवेंटेड, अब ये पूछ लेते हैं टूथपेस्ट का कलर कौन सा होता है, टूथपेस्ट का कलर क्या है भाई, दिमाग खराब हो गया, टूथपेस्ट का नेचर बोलना चाहिए, टूथपेस्ट का नेचर कौन सा होता है, बेसिक नेचर, तभी हम इसे अपने टीथ पे लगाते हैं, वरना तो हम लगाते भी ना। सेल्फ डिफेंस by animals and plants show chemical warfare. Bee sting leaves or an acid which cause pain and irritation. Use a mild base. जब भी तुम्हें कोई काट ले, मधुमक्खी काट ले, चींटी नहीं, आई मीन कोई भी इंसेक्ट काट ले तो इरिटेशन तो होगी नहीं, इरिटेशन नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, आराम मजा आएगा। अरे भाई इरिटेशन ही होगी, यूज़ अ माइल्ड बेस, तो जब इरिटेशन होगी, जलन सी मचेगी तो क्या करना, माइल्ड बेस यूज़ करना, जैसे कि लाइक हाँ बताइए बताइए, बेकिंग सोडा ऑन स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ, ये तो हमें ऐसे समझ रहे हैं, बच्चा समझ रहे हैं, जैसे कि कुछ पता ही ना हो भाई, ऑब्वियस बात है कुछ ना कुछ तो लगाएंगे, पर ये बेकिंग सोडा तो लगाते होंगे हम लोग, आम जनता तो कॉलगेट लगा लेती है, पता नहीं क्या हाँ कॉलगेट भी वैसे बेस है, मैंने भी बताया टूथपेस्ट भी बेस है, बहुत से लोग कॉलगेट भी लगाते हैं, ठीक है, बेकिंग सोडा भी लगा सकते हो, कॉलगेट लगाओ, कुछ भी लगाओ, चोटी तो ठीक करनी है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स, इंजेक्ट मेथोनिक एसिड, एक नेटल लीव्स होता है, कोई प्लांट वगैरह होता है, उसमें मेथोनिक एसिड होता है, कॉजिंग बर्निंग सेंसेशन ऑफ पाथ, रबिंग द लीफ ऑफ डॉग प्लांट गिव रिलीफ, अगर यहाँ पे चोट लगी तो आप उस प्लांट की ऐसे रब करेंगे, रब 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 करेंगे तो आपको रिलीफ यानी कि आराम मिलेगा। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ और ये वीडियो बड़ी होती जा रही है, अब मुझे लगता है शॉर्ट में समझाना पड़ेगा, ये रिविजन है, ये नहीं कि वन शॉर्ट रिविजन का तुमने भूत बना दिया, तो डिटेल में समझाने लग गई। चलो अब फास्ट समझाऊंगी। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स न्यूट्रल सेल पीएच इज इक्वल टू, मैं एक बार पढ़ के समझा रही हूँ, तो इतनी इजी लाइंस लिखी हैं, कोई भी समझ जाएगा पढ़ के। एग्जांपल NaCl, सेकंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस गिव्स एसिड सॉल्ट पीएच less than 7, an example NH4Cl, salt plus strong base plus weak acid gives basic salt, pH value ये क्या है, greater than 7, greater than 7, yes greater than 7, example ये क्या है, CH3COONA, एग्जाम्पल भाई यहाँ से आता है क्वेश्चन, अरे 3-4 मार्क्स यहाँ से भी आ सकता है,
ये हमारे कुछ सॉल्ट हैं, NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था। सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रिन डिकम्पोज फ्रॉम NaCl। और मेन बात यहाँ पे मुद्दे की बात है डायग्राम। ये पूछ लेगा कि एनोड में से कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन, कैथोड में से हाइड्रोजन गैस। इसमें बस इतना इंपॉर्टेंट है। एट एनोड यही मैंने बताया, यहाँ से ये निकलती है। यूजेस इतना इंपॉर्टेंट है, यूजेस नहीं आएगा, ठीक है, बस तो पढ़ लेना यूजेस, पर एग्जाम में मैंने तो देखा नहीं, अभी तक आया ही नहीं। ब्लीचिंग पाउडर, एक्शन ऑफ फ्लोरीन ऑन ड्राई स्लेट लाइन, ये इसकी ये फॉर्मूला है, इसमें मेन सिर्फ यही है फॉर्मूला और कुछ नहीं है। बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है। भाई तुम्हें केमिकल रिएक्शन देखने देखो, यूजेस एक दो याद कर लेना, बट एग्जाम में तो पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, आई डोंट नो। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं उतने बता रही हूँ, ये सबको पता है। डॉक्टर यूज POP यूज़ करते तो पता ही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये इंपॉर्टेंट है, CaSO4 हाफ H2O तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें 2 कर दो, जिप्सम बन जाता है। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मैंने बताया था 10H2O, ठीक है। और इट इज़ अ मिक्स्ड कह रही हूँ, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। ये डेफिनेशन क्या आ सकती है। CaSO4 इसमें कितने हैं, 5 वाटर मॉलिक्यूल, इसमें 10, इसमें 2, तो वन शॉट डिवीजन यहाँ पे होता है। तुमने इतना बड़ा कर दिया वन शॉट डिवीजन, ठीक है। बाय 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 बाय, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट, और ये बता देना नेक्स्ट चैप्टर की कौन सी वीडियो लोगे, ठीक है, बाय बाय।